हेलो जी, हाउ आर यू वेल। आप सभी पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट एसी का। अगला लेक्चर है हमारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य। तो अगर आपने बेसिक पीछे एलसीआर सर्किट वगैरह नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल पढ़िए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए, जो कि काफ़ी नंबर दे के जाता है बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए आज हम देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य क्या होती है। तो किसी भी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। जैसे कि हम इसकी डिफिनीशन लिखना चाहें तो किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। पावर इन एसी सर्किट्स। तो पावर इन एसी सर्किट्स क्या है? द रेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक एनर्जी नोन एज इलेक्ट्रिक पावर, यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है उसका जो रेट होता है, एनर्जी के एक्सपेंडिचर होने की रेट को ही हम उस इलेक्ट्रिकल सर्किट की शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। तो शक्ति अथवा सामर्थ्य समझ गए होंगे। तो किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, वो B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी ये होती है। अब इसमें एक बात ये हमको देखना है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ दो प्रकार के यहाँ पर संभव हैं। जैसे हमारा एलआर हो गया और केवल आर हो गया। तो जब हम केवल प्रतिरोध, शुद्ध प्रतिरोध वाली बात करेंगे तो वहाँ पर हमने समझा था कि जो पहला सर्किट जो हम लोग पढ़े थे प्रत्यावर्ती धारा के विभिन्न प्रकार के सर्किट्स में, तो उसमें हमने समझा था कि जब केवल प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में केवल शुद्ध प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज एक ही कला में होते हैं। उनके इक्वेशंस हमने निकाले थे। तो यहाँ पर लिख ले केवल प्रतिरोध प्रतिरोध वाले परिपथ के लिए, तो केवल प्रतिरोध वाले परिपथ के लिए हमारा जो शक्ति अथवा सामर्थ्य होगा, तो वहां पर हमने देखा था, दो इक्वेशन देखे थे। एक तो धारा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी और एक B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी। औसत शक्ति जो होती है
बी इंटू आई होती है। तो मान रख देते हैं यहाँ पर। ये मान आ जाएगा हमारा। ये तो हम देख पा रहे हैं कि जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान होता है वो 1/2 होता है। तो हम लोग 2 को क्या कर सकते हैं, √2 इंटू √2 में विभक्त कर सकते हैं। तो एक √2 बी नाट के नीचे भेज देंगे और एक √2 को आई नाट के नीचे भेज देंगे। तो ये हमारा बी आरएमएस वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, और ये हमारा आई आरएमएस धारा का वर्ग माध्य मूल मान आ जाएगा। तो ये हमारी औसत शक्ति हो जाएगी केवल प्रतिरोध वाले परिपथ के लिए। तो बहुत ही आसान है। धारा का औसत, जो धारा की शक्ति अथवा सामर्थ्य है केवल प्रतिरोध वाले परिपथ के लिए, ये औसत शक्ति बराबर बी आरएमएस इंटू आई आरएमएस होती है। यहाँ पर ये लिख लो। हम लोग आगे पढ़े थे कि जो आई आरएमएस है वो आई नॉट बाई √2 होती है और जो बी आरएमएस है वो बी नॉट बाई √2 होती है। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया। ये डेरिवेशन से सवाल भी आ जाते हैं। बहुत ही इजी है। अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें तो हम ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पर ग्राफ जो होगा इस तरह से है, और जो धारा का ग्राफ होगा वो थोड़ा नीचे से जाता है, आप सभी जानते हैं। जब हम लोग परिपथ पढ़ रहे थे तो वहां बना के देखे थे। इस तरह से ये वोल्टेज वाला ग्राफ होगा, उसका आयाम ज्यादा होगा। ये धारा वाला ग्राफ होगा, ये वाला। इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। औसत शक्ति वाला जो ग्राफ होगा वो हमारा ऐसे जाएगा, इस तरह से। ये पी का ग्राफ होगा। तो ये ग्राफ हमारा है। तो आप सभी बना लीजिए। इस तरह से ग्राफ आएगा। इधर हमारा टाइम है एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर जो भी लोगे उस समय पर आपको लेना पड़ेगा। अगर वोल्टेज के लिए है तो वोल्टेज लेना पड़ेगा, धारा के लिए है तो धारा लेना पड़ेगा, और पावर शक्ति के लिए है तो शक्ति लो। इस तरह से हम लेंगे। तो ये हमारा नोट कर लीजिए। फिर अगला एलआर सर्किट भी हम देख लेते हैं इसमें। तो आप कर लीजिए फटाफट। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं अगला वाला एलआर सर्किट।
तो एलआर सर्किट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पावर फैक्टर वगैरह हमारा आता है, तो उसमें कोई कठिन बात नहीं है, आप लोग वो समझने लगते हो, ये सारी चीज़ें आसान होती हैं, बस आप उसको समझ के करिए। तो हमारा जो है इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि वो दूसरा बनेगा ग्राफ। दूसरी हेडिंग है इसमें, पहली केवल प्रतिरोध के लिए थी, दूसरी क्या हो जाएगी, जब परिपथ में एक एल और एक आर लगा है, एल आर सर्किट एल आर यानी इंडक्टर और रजिस्टर कनेक्टेड है इन इसी सर्किट में, तो हमारा क्या होगा, तो देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि जो जब हम इंडक्टर को कनेक्ट करते हैं किसी भी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, तो जो धारा आई थी हमारी वो 90 डिग्री पक्षगामी आई थी, तो हम 90 ना मान के फाई मानेंगे यहाँ पर। तो हमने b बराबर b नॉट साइन ओमेगा टी लिया था, और वहाँ पर क्या आया था, धारा जो आई थी वो पक्षगामी आई थी, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई हम ले लेंगे। थोड़ा सा 90 डिग्री वहाँ आई थी, लेकिन हम 90 ना लेके फाई लेंगे, फाई कैलकुलेशन करना है इसलिए 5 डिग्री पक्षगामी लेंगे। अब हम लोग जानते हैं जो औसत शक्ति होती है हमारी वो फिर b इंटू आई होती है। अब यहाँ पर मान रखोगे तो b नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई हम कराएंगे तो हमारा आएगा b नॉट इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला ओपन करो, तो साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी, तो ये आएगा। अब यहाँ पर हम ओमेगा टी को अगर अंदर भेज देते हैं तो हमारा फार्मूला बन जाएगा, तो चलिए अंदर भेजते हैं। बी नाट और आई नाट को हम बाहर रख लें, इसको अंदर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कोस फाइव माइनस साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, कुछ ऐसा आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी है, यहाँ पर अगर हमारे पास दो एक आ जाए यानी 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा। तो हमने किया क्या, 2 से डिवाइड कर दिया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हमारा फार्मूला बन गया है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो ये हमारा कुछ ऐसा फार्मूला बन गया है। ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कोस फाइव माइनस साइन 2 थीटा मतलब 2 ओमेगा टी इंटू साइन इंटू साइन फाइव
और यहाँ 1/2, ये बाई वाला 2 बचा रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान है वो 1/2 होता है, और साइन 2 ओमेगा टी का औसत मान 0 होता है। तो ये नोट कर लो, क्योंकि यहाँ लिखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान 1/2 तथा साइन 2 ओमेगा टी का औसत मान 0 होता है, कुछ ऐसा। तो यहाँ जैसे रखोगे तो ये पोर्शन तो तुम्हारा सारा 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो यानी हमारे पास आ जाएगा बी नॉट आई नॉट 1/2 cos फाइव -0, कुछ ऐसा। अब इसको हम फिर से व्यवस्थित अगर करें, ये हमारा P है, तो इसको अगर हम फिर से व्यवस्थित करेंगे तो गुणा कराएंगे तो हमारा ये आ जाएगा B0/√2 ये, और ये हमारा अगेन बन जाएगा P बराबर BRMS इंटू IRMS इंटू cos फाइव। ये हमारा अगेन फार्मूला बन गया। यहाँ जो cos फाइव है पावर फैक्टर है, क्या है, पावर फैक्टर एलआर सर्किट के लिए। तो BRMS इंटू IRMS इंटू cos फाइव है औसत शक्ति किसकी, जब परिपथ में एलआर सर्किट से एक शुद्ध प्रतिरोध और एक प्रेरकत्व कुंडली है। तो अब इसके लिए हम देखें, अगर cos फाइव का मान जब 90 डिग्री हो जाएगा तो हमारा औसत शक्ति भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो और जब cos फाइव का मान अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो cos फाइव का मान या तो 1 हो जाता है या तो 1 से छोटा ही रहता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो शुद्ध प्रतिरोध वाली औसत शक्ति होती है, यहाँ पर उससे एलआर सर्किट में शुद्ध प्रतिरोध वाली औसत शक्ति से सदैव औसत शक्ति जो आएगी वो कम ही रहेगी, ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर cos फाइव का मान लेस देन 1 रहेगा। इसलिए तो लेस देन 1 के लिए ये औसत शक्ति जो पहले वाला केस पढ़े हो उससे हमेशा कम रहेगी। यानी एलआर सर्किट की जो औसत शक्ति है, जो औसत शक्ति वो सिर्फ आर वाले से कम रहेगी। तो समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पर ये फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो cos फाइव होता है वो cos चूंकि cos फाइव बराबर R/Z, इसे शक्ति गुणांक कहते हैं, पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक कहते हैं। तो ये याद रखना, शक्ति गुणांक कहते हैं R/Z। ठीक, cos फाइव बराबर R/Z। Z क्या है एलआर सर्किट के लिए, आप जानते ही हो। जो cos फाइव है वो आता है
जेड होता है यहाँ पर एक्सेल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, या एक्सेल आप जानते ही हो ओमेगा एल होता है, तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये होता है। तो ये याद रखिएगा, एलआर सर्किट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो ग्राफ होता है ये थोड़ा सा डाउन में आ जाता है, नीचे आ जाता है, और ये 90 से शुरू होता है इस टाइप से, और ये वोल्टेज वाला आपका यहाँ से, पावर वाला यहाँ से जाएगा, धारा यहाँ से आपकी जाएगी, मान के चलिए धारा जो होगी विद्युत धारा वो आपकी यहाँ से जाती है, इस तरह से बना लीजिएगा, और इसका ग्राफ यहाँ पर आगे जाके कट करता है, और पावर वाला जो ग्राफ होगा ये इस तरह से आएगा और यहाँ कट करेगा, और इस तरह से जाके इस तरह से जाके यहाँ कट करेगा, इस तरह से आएगा। थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है, ऐसे कोशिश कर रहे हैं, बराबर ही आएगा, पीक ज्यादा हो गया लेकिन फिर भी इस तरह से कट करेगा। तो ये हमारा ग्राफ होता है, डॉट वाला आई वाला है, ये वोल्टेज का है, और ये पावर का है, और ये धारा का है। ग्राफ हमारा, ग्राफ से ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन बना दिए हैं। मेन चीज ये है आपका, यहाँ पर आप भाषा लिख लेना, माना प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में एक एल और एक आर जुड़ा है, उसको प्रत्यावर्ती धारा स्रोत B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी से जोड़ा जाता है। हम जानते हैं जो केवल प्रेरकत्व वाली कुंडली में जो वोल्टेज होता है वो अग्रगामी होता है धारा से, या विद्युत धारा वोल्टेज से 5 डिग्री या 90 डिग्री पक्षगामी होती है, तो 90 ना लेके हम 5 लेते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी होती है इसलिए। तो आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत समझ में आया होगा और आपको मोटिवेट करेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अच्छे वीडियो के साथ में।